जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान दर्शन सिंह ठाकुर गुर्जर जी का, और ये लिखते हैं कि पर नारी तारन हार है, खूब लगाओ अंग, तीन चार कुल तर गए पर नारी के संग। दोस्तों, बहुत सुंदर और अच्छा कमेंट श्रीमान दर्शन सिंह ठाकुर जी ने हमें भेजा है। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी पुरुषों के ऐसे ही रोचक प्रसंग पूछने को आते हैं। अच्छे पुरुषों के यही गुण होते हैं। तो श्रीमान ठाकुर दर्शन सिंह जी के इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं एक हमारे अन्य श्रोता से और भी निवेदन कर दूं, जिनका नाम है कैलाश राठौर जी। और कैलाश राठौर जी लिख रहे हैं कि अब तो हमें रामायण बकवास लगने लग गई है, इतना पवित्र ग्रंथ होते हुए भी बकवास लगता है। तो श्रीमान कैलाश राठौर जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि ऐसा है, हमारा जो ग्रंथ है वो पवित्र ही है और पवित्र ही रहेगा। आप कह रहे हैं कि कौन सी रामायण को सच माने और कौन सी को गलत माने, या किसके अनुसार चलें। इसमें इतना भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रामायण हमारा वो ग्रंथ है जो हमेशा जीवित रहेगा। जो भी नए कवि हैं वो रामायण पर ही आधारित चलते हैं। ये हमारे महाकाव्य हैं दो, रामायण और महाभारत। इनमें जो समकालीन कवि हुए हैं, भगवान राम के समकालीन, उन्होंने देखा है कि क्या घटित हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहले तो सत्य वही है, अर्थात जो संस्कृत में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण है। लेकिन अन्य जो कवियों द्वारा लिखी गई है वह भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं भगवान राम की कृपा से इस ग्रंथ को लिखा है। उन्होंने साक्षात प्रभु के दर्शन किए हैं, क्योंकि तुलसीदास जी का विवरण भी देखते हैं तो वहां भी उन्होंने दर्शन किए हैं भगवान श्री राम के। तो ऐसा है, बिना दिव्य दृष्टि के किसी भी कवि ने रामायण नहीं लिखी है। इसलिए जो कुछ लिख रहा है उसमें भगवान राम का ही गुणगान है। तो सच यही मानिए कि हम तो भगवान राम का गुणगान सुन रहे हैं और कर रहे हैं, इससे बढ़कर हमें कोई नहीं है। तो अब आते हैं, परंतु इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, ये हम आपको बताते हैं, पर नारी तारन हार है। पर नारी कहते हैं दोस्तों भक्ति भाव को। भक्ति ऐसी चीज है, वह वस्तु है, वह चिन्मय आनंद है कि जिसके आदमी की नैया पार लग जाती है, व्यक्ति पार हो जाता है, वह तार देती है, तारनहार है, व्यक्ति को मोक्ष दिला देती है भक्ति। और आगे कहा है, खूब लगाओ अंग, अर्थात भक्ति को खूब जमकर करो, जम के करो भगवान की भक्ति, और दुनिया में कुछ भी नहीं है, बाकी और सभी नश्वर हैं। और भगवान की जो भक्ति है, जिसे परनारी कहा गया है, वही ऐसी है जो अपने आप में शाश्वत है, चिरंतन है और सत्य है। दोस्तों, यही काम आने वाली वस्तु है जिसे भक्ति कहा गया है। इसे हम हाथ से या ये इस तरह से स्पर्श नहीं कर सकते। ये शब्द ही अपने आप में
अनूठा है। तो दोस्तों आगे लिखा है इन्होंने, श्रीमान दर्शन सिंह जी ने, कि 3-4 कुल तर गए पर नारी के संग। तो दोस्तों 3-4 कुल कौन कौन तर गए वह भी हम आपको बताए देते हैं। देखिए, द्रौपद ओ गण कागज गीदसु अजामिल सो कियो सोना नेहारो। द्रौपद ओ गण कागज गीदसु अजामिल कियो सो सोना नेहारो। गौतम गैनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसे हारो दुख भारो। गौतम गहिनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसे हारो दुख भारो। द्रौपदी ओ गण कागज गीदसु अजामिल कियो सो सोना निहारो। दोस्तों ये रसखान कवि लिख के गए थे इस पदावली को। उसमें कहा गया है कि द्रौपदी जिसका चीरहरण हो रहा था, भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन की भुजाएं थक गई थी। और दोस्तों दुशासन बेहोश होकर गिर पड़ा और सभा में द्रौपदी की लाज बच गई। गणिका दोस्तों वैश्या को कहा है, वो इस तरह की वैश्या थी, लेकिन भगवान ने उनको भी तार दिया। उनका भक्ति भाव था, कर्म चाहे उनका कुछ भी था, लेकिन भक्ति भाव होने के कारण वह प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मैं वैश्या हूं, मेरा ये कर्म है, परंतु मैं आपकी भक्ति करती हूं, इसलिए आप मुझे भी तार दें। तो उसके उन दुष्कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया प्रभु ने, और उसका भी तारणहार बन के प्रभु ने उसे तार दिया। गीदसु दोस्तों जटायु, पक्षियों में सबसे निम्न क्वालिटी का माना जाता है गीद को, क्योंकि गीद मृत पशुओं का मांस खाता है। इसको इस तरह से समझो जैसे आदमियों में एक सफाई करने वाला वनवासी हरिजन जो कि सफाई करता है, इस तरह से ये प्रकृति की सफाई करता है। दोस्तों उसका भी भगवान राम ने उद्धार किया। जब सीता मां का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो उस युद्ध में जटायु ने रावण को परास्त किया, लेकिन रावण ने छल कपट से और उसके पंख काट डाले, तो भगवान राम आने पर ही उसके प्राण छूटे और उसे परम गति दी गई। दोस्तों अजामिल की ओ सो सोना निहारो। अजामिल दोस्तों एक कसाई था, जिसे सदन कसाई कहते हैं। कहते हैं कि वो कसाई इस प्रकार का था कि मांस का व्यापार करता था, मांस बेचा करता था, लेकिन उसमें इतना भक्ति भाव था, उन्होंने भक्ति को इतना अंग लगाया कि जब वह मांस देता था तो एक ही बांट रखता था, उसे बांट तराजू बदलने की आवश्यकता नहीं होती थी। और जो कोई जितना मांस उससे खरीदता था उसी एक बांट से वह तोल देता था। तो उस मांस के जैसे किसी ने किसी से उससे 1 किलो मांस मांगा, तो उतना ही 1 किलो फिक्स तुल जाता था, और बांट था उसके पास में केवल 1, और उसी बांट से 5 किलो तोल देता था, और उसी से 4 किलो तोलता, 3 किलो तोलता। ये उसका भक्ति भाव था। भगवान स्वयं तोलते थे उस मांस के दरवाजे पलड़े में,
और उतना ही उसको जाता था फिक्स, लेकिन मुंह से उसके से भगवान के गुण ही निकलते थे। मंत्रोच्चार चलता रहता था राम राम करके। तो दोस्तों, अजामिल सो कियो सोना नेहारो, गौतम गृहिणी कैसे तरी, और गौतम गृहिणी अर्थात माता अहिल्या का उद्धार भी उन्होंने किया। प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो, प्रहलाद भक्त प्रहलाद की कथा जो आती है, उन्होंने किस प्रकार से प्रहलाद का दुख का हरण किया। जो जो यातनाएं दी गईं उन सभी को नकारते हुए भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और इस संसार में प्रसिद्धि दिलाई। प्रहलाद इस संसार में भक्ति में अग्रणी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कई कुल तिर गए परत्रिया के संग से, और परत्रिया कहा गया है भक्ति भाव को। भक्ति को परत्रिया कहते हैं कि परत्रिया तारनहार है, खूब लगाओ अंग। भक्ति ही तारनहार है, इसलिए भक्ति खूब करो। 3-4 कुल तर गए परत्रिया के संग, और 3-4 क्या, कई कुल तिर गए परत्रिया से, अर्थात भक्ति करने से। तो जिन कुलों ने, गोत्रों ने, व्यक्तियों ने भक्ति की है, वो इस संसार सागर से तर गए, उन्हें मोक्ष मिल गया, अच्छे पद मिल गए, भगवान के पार्षद बन गए वो लोग। तो परत्रिया में ये सामर्थ्य बताई गई है। श्रीमान ठाकुर दर्शन सिंह गुर्जर जी, मैं आपसे अब निवेदन कर रहा हूं कि मैं परत्रिया का जितना बोध करूं उतना कम है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इसी में समझ गए होंगे और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।